अपनी विरासत मान मेरा है, ये बोली आन है अपनी विरासत मान मेरा है, यही पहचान है अपनी, यही अरमान मेरा है, यही पहचान है अपनी, यही अरमान मेरा है। किसी भी अन्य भाषा में करें संवाद क्यों मित्रों, किसी भी अन्य भाषा में करें संवाद क्यों मित्रों, ये हिंदी जान है मेरी, ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदी जान है मेरी, ये हिंदुस्तान मेरा है। सुप्रभात सम्माननीय अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। मैं इशिका नागेश्वर कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर एक देश एक भाषा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। साथियों, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 1947 में आजादी के बाद जब संविधान सभा के सामने राजभाषा को लेकर प्रश्न उठा, तब हिंदी सबसे बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई। 14 सितंबर 1949 को हमारी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा का ओहदा मिला। साथ ही 14 सितंबर 1953 को सर्वप्रथम हिंदी दिवस मनाया गया। साथियों, हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं एक कविता के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, गठानंद व्याकरण समझे तो शोभित छंद हो जाए, गठानंद व्याकरण समझे तो शोभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये इशिका मांगती तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये इशिका मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। साथियों, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उन पर निर्भर होता है, किन पर निर्भर होता है? युवा पीढ़ी पर। हमारा भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के, परंपराओं के एवं भाषाओं के लोग रहते हैं, परंतु सभी एकता के साथ रहते हैं। परंतु आज की युवा पीढ़ी हिंदी से विमुख होती जा रही है। मैं किसी भी भाषा की निंदा नहीं करना चाहती, परंतु हमारी हिंदी का सम्मान करना चाहती हूँ। आज की युवा पीढ़ी में पता नहीं यह कैसा फैशन आ गया है कि उन्हें माँ बोलने में भी शर्म आती है। वे अपनी माँ को मॉम कह के संबोधित करते हैं, परंतु साथियों, क्या ये सही है? नहीं। हमें हमारी संस्कृति का पालन करना होगा। और इन्हीं के ऊपर किसी ने क्या खूब लिखा है कि अंग्रेजी के तो शब्द भी साइलेंट होते हैं, कि अंग्रेजी के तो शब्द भी साइलेंट होते हैं, परंतु हमारी हिंदी की बात ही अलग है, उसकी तो बिंदी तक बोलती है, परंतु हमारी हिंदी की बात ही अलग है, उसकी तो बिंदी तक बोलती है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं हमारी युवा पीढ़ी को समर्पित कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। यदि माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, यदि माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश में समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश में समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत ये मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत
उपस्थित शिक्षकगण, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं तनुश्री गौतम कक्षा 12वीं से आज इस तात्कालिक भाषण में अपना विषय भारत के बढ़ते कदम में डिजिटल तकनीकी का योग, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। तकनीकी के कारण चांद पर सैर संभव हो पाया है। तकनीकी के कारण चांद पर सैर संभव हो पाया है। कोई ग्रह ना रहा अछूता, कोई ग्रह ना रहा अछूता। विश्व का कोना कोना जगमगाया है, विश्व का कोना कोना जगमगाया है। आज हमारा भारत देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या तकनीकी क्षेत्र हो। परंतु अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो हमारे देश में कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण हमारे लोगों को शिक्षा प्राप्त होना मुश्किल था। परंतु आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पहले लोगों को बात करने के लिए भी पीसीओ तक जाना पड़ता था, बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता था। परंतु तकनीकी युग में आजकल हर घर में मोबाइल, कंप्यूटर जैसे उपकरण आ गए हैं, जिसके कारण हर काम आसान हो गया है। इस तकनीकी युग में हर लोग अपना काम घर बैठे कर पा रहे हैं। इसी बीच वैश्विक महामारी कोरोना ने जहां पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया, वहीं इन उपकरणों के द्वारा लोग शिक्षा ग्रहण कर पाए। लोगों के काम जहां लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, वहां मोबाइल उपकरणों ने उन्हें एक साथ मिलाया। इन तकनीकी उपकरणों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल सप्ताह की शुरुआत की गई थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई योजनाओं की ऑनलाइन शुरुआत करके इस डिजिटल तकनीकी युग को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रारंभ किया। और मैं यह आशा करती हूँ कि हमारा देश इसी प्रकार प्रगति करते रहे और ऊंचाइयों को छूता रहे। तकनीकी के कारण हर दिल मिल पाए हैं। तकनीकी के कारण हर दिल मिल पाए हैं। विज्ञान से ही हमने भारत देश को महान बनाया है। विज्ञान से ही भारत देश को हमने महान बनाया है। धन्यवाद। विषय को जरूर एक बार देख करके बोलना है। आराम से बोलना, रिलैक्स बोलना, ऐसा लगे कि आप अपने दोस्तों के बीच ही बात कर रहे हैं। सभी लोग अपने विषय को जरूर वहाँ एक बार बोलेंगे, ठीक है ना? घबराना नहीं आता है ना, डर को हटा दीजिए। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, यहाँ पधारे हुए मेरे अग्रज और अनुज, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के चरणों में वंदन करती हूँ। मैं प्राची राम डाले कक्षा 12वीं से आज तत्कालिक भाषण के इस अवसर पर मैं मेरा देश मेरे सपनों का भारत इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। मैं भारत की नागरिक हूँ, मुझे अपने देश पे गर्व है। मैं अपने सपनों में एक महान देश की कल्पना करती हूँ। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जहाँ पे सभी देशवासी सुख शांति के साथ रहते हैं। वहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। वह भारत प्राचीन भारत के समान होगा। प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु वर्तमान समय में भारत निर्धनता के दौर से गुजर रहा है। यह दूसरों देशों के समूह अपने हाथ फैला रहा है। वह आर्थिक रूप से दूसरे देशों पर आश्रित है। मैं एक ऐसे देश की कल्पना करती हूँ जहाँ पर आर्थिक समृद्धि होगी, सभी लोग सुखी संपन्न होंगे और हमारा देश किसी भी देश के आगे अपने हाथ ना फैलाए और वहाँ पर हर व्यक्ति शिक्षित हो। वहाँ पे किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। यहाँ पर
कोई भी व्यक्ति मजदूरों, किसानों पर किसी भी प्रकार का शोषण ना करे और ना ही राजनीतिक या आम आदमी पर। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, पंथ के आधार पर भेदभाव न सहना पड़े। भारत में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर आम आदमी राजनीतिज्ञ के हाथों तले तड़प रहा है और जो कि वो लोग अपना एक ही उद्देश्य को संपन्न करने में रुचि करते हैं, जो कि अपने स्वार्थ पूर्ति करने पर। मेरे सपनों के भारत में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। संक्षेप में, मेरे सपनों के भारत ऐसा होगा जहाँ पे सभी लोग सुखी एवं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और अपने जीवन की गुणवत्ता का आनंद लेंगे। धन्यवाद। अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठी मित्रों, मैं सोनिया सिंह कक्षा 11वीं से आज आपके समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक देश एक भाषा के ऊपर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। तो मेरे विचार कुछ इस प्रकार हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का पाकोए और उनको शीतल करे, आप शीतल होए रहीमा, आप शीतल होए। रहीम जी ने अपने दोहे में जिस प्रकार वाणी की मिठास का वर्णन किया था, वही मिठास हमारी हिंदी का प्राण तत्व है। आज हिंदी को पूरे देश को एकता की डोर में बांधकर जिस भाषा ने रखा है, वह हमारे देश में बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा हिंदी ही है। परंतु मेरे मन में एक विचार हमेशा आता है कि आखिर हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दिवस तो उनके होते हैं जो साल में एक बार मनाए जाते हैं, परंतु हिंदी तो सतत प्रवाहिनी है। दिन रात सुबह शाम हमारे होठों पे रहती है। दिन रात सुबह शाम हमारे होठों पे रहती है और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। हिंदी तो दुनिया की बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। फिर इस भाषा को दिवस की आवश्यकता क्यों? हिंदी जिस रोज हमारे आत्मसम्मान, हमारे रोजगार, हमारे उत्थान का जरिया बन जाएगी, उस दिन इसकी ताकत अलौकिक हो जाएगी। भौगोलिक विविधताओं होने के बावजूद भी आज हिंदी का संसार व्यापक है। आज हिंदी जगह जगह, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी बोलने वाले, समझने वाले आपको अनेक लोग मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि आज हिंदी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि आज पूरे देश भी इसकी महत्ता को जानने लगी है। मैं समझती हूँ कि हिंदी का प्रचार और प्रसार करना, जनता तक पहुँचाना अखबारों ने ज़्यादा किया है। हमारे आधुनिक काल के जन्मदाता, हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु कृष्णचंद्र से लेकर नए नए शब्दों के विस्तार करने तक अखबारों ने यह कार्य किया है। हिंदी वास्तव में राजभाषा है या नहीं, यह एक बहुत बड़ा बहस है, एक बहुत बड़ा बहस का विषय है। मगर इस तथ्य से यह हम नकार भी नहीं सकते कि आज हिंदी हमारे मातृभाषा है, हमारे संपर्क की भाषा, हमारे जन जन की भाषा है। आज हिंदुस्तान से संपर्क बनाने वाले जितने भी देश और विदेश हैं, वे हिंदी की अनिवार्यता के बारे में जानते हैं, वो उन्हें महसूस कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका, चीन, यूरोप जैसे बड़े बड़े देश हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था करने लगे हैं। हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वे तात्कालिक में हिंदी की प्रसिद्धता के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप यह जान भी सकते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश थे वे प्राकृत में थे। महावीर जी के जितने भी उपदेश थे वे पाली में थे। हिंदी ने इन सबको अपने अंदर समाहित कर लिया। हिंदी सभी भाषाओं की पुल बन चुकी है। हिंदी को ना तो किसी से द्वेष है, ना ही किसी से विरोध है, ना ही वो किसी की बगावत करती है। हिंदी तो सभी भाषाओं को उदारतापूर्वक स्वागत करती है। क्या इतनी उदार भाषा को हमें किसी दिवस की सीमा में बांधे जा सकने के लिए इतनी आवश्यकता है क्या? हिंदी को हमें अपने गर्व
को हमें राष्ट्र की भाषा बनाना होगा। जिस दिन हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा की गद्दी में सुशोभित होकर हमें गर्वोन्नत करेगी, उस दिन हमारा राष्ट्र वास्तविक रूप में स्वतंत्र होगा। इन अंग्रेजों के दौरों के आगे झुकी हुई गर्दनें हिंदी के लिए अभिशाप है और इस अभिशाप को हमें वरदान में बदलना होगा। उनके विचार, उनकी बोली, उनके तथ्य, उनकी चेतना को उन पर सब पर कर्ज है। हमें इस कर्ज को बताना होगा। मैं अंत में यह लाइन कहकर अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगी। पराधीन सपने हो सुख नहीं, अर्थात पराधीनों को सपने में भी सुख नसीब नहीं है और हिंदी के पराधीनों को जन्मों में भी नहीं। धन्यवाद।